बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 11.3। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम लर्निंग चेक 11.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। और जो नए आने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपके तावन का बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी द गिवन इमेज ऑन टू कार्टेशियन प्लेन ग्राफ, देन ट्रांसलेट द इमेज अकॉर्डिंग टू गिवन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसी आपको एक शेप गिवन है और इसी को आपने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ठीक है, मतलब इसको आपने इसी शेप को यही चीज़ बनानी है हमने, और जो कंडीशन गिवन है ना बच्चों, ठीक है, डिस्क्रिप्शन गिवन है उसके मुताबिक हमने करना है। ठीक है, आपने एक ग्राफ पेपर ले लेना है, ये मतलब ठीक है, या मैं तो अब बुक के ऊपर ही बना रहा हूँ। ठीक है, आपने ग्राफ पेपर ले के पहले ये शेप बनानी है और इसके बाद इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। इसको ट्रांसलेट करना है, मतलब इसी तरह की शेप बनानी है गिवन डिस्क्रिप्शन के मुताबिक। अब हमें ये शेप गिवन है और डिस्क्रिप्शन क्या गिवन है हमें। अब हमें लिखा है, ये कहना है कि इस शेप को 3 यूनिट लेफ़्ट और 6 यूनिट डाउन की तरफ लेके जाना है। 3 यूनिट लेफ़्ट, पूरी शेप को 3 यूनिट ठीक है लेफ़्ट की तरफ और 6 यूनिट डाउन की तरफ लेके जाएंगे। यही शेप सेम रहेगी, लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर देनी है हमने। 3 यूनिट लेफ़्ट और 6 यूनिट राइट। अब देखो बच्चों, हम किस तरह हम इसको लेके जाएंगे। आप इसके पॉइंट्स कुछ लगा देना, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट। एक हम यहाँ पे पॉइंट डॉट लगा देंगे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इनको पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं ना, ठीक है, फिर हमें प्लेस करने में आसानी होगी। इनको हम पॉइंट्स ले लेते हैं, ये पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन पॉइंट्स को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो चलें देखते हैं। अब देखो, पहले हम इस पॉइंट को फोकस करते हैं। ठीक है, अब हर पॉइंट को 3 यूनिट लेफ़्ट लेके जाना है और 6 यूनिट डाउन लेके जाना है। फर्ज करो ये पॉइंट है हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, 3 यूनिट लेफ़्ट लेके जाते हैं। ये पॉइंट है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट 3 यूनिट लेफ़्ट लेंगे, 1 2 3 लेफ़्ट लेके। अब 6 यूनिट डाउन लेके जाना है बच्चों, यहाँ से डाउन लेके जाना है। ठीक है, देखो 1 2 3 6 यूनिट डाउन लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास बच्चों पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो था ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास अगला पॉइंट ये है। अब इसको भी 3 यूनिट लेफ़्ट लेके जाएंगे। ठीक है, हर पॉइंट को ये देखें, 3 यूनिट लेफ़्ट और 6 यूनिट डाउन, यहाँ से इस पॉइंट को लेके जा रहे हैं। इस पॉइंट को फोकस करें, 1 2 3 और 6 यूनिट डाउन, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास बच्चों दूसरा पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आ गए, ये दोनों पॉइंट प्लेस हो गए। अब इस पॉइंट को देखना है, यहाँ से 3 यूनिट जाए लेफ़्ट, 1 2 3 डाउन 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास बच्चों ये एक पॉइंट आ गया, ये तीसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। अब हम इस पॉइंट को देखें, 3 यूनिट लेफ़्ट, देखो 1 2 3 और 6 डाउन, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास बच्चों एक पॉइंट ये आ गया। ठीक हो गया, ये पॉइंट भी हो गया हमारे पास बच्चों। अब इस पॉइंट को लेके चलेंगे, इसको 1 2 3 लेफ़्ट और 6 डाउन, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास बच्चों ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखना है, 3 यूनिट लेफ़्ट जाएंगे, 1 2 3 और 6 डाउन, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास बच्चों पॉइंट ये आ गया हमारे पास। अब इस पॉइंट को देखेंगे, 1 2 3 और 6 डाउन, 1 2 3 4 5 और 6 आ गया बच्चों। ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को देखते हैं, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया, इनको ज्वाइन कर देंगे। देखो इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इधर इसको किया, इसको इधर किया और इसको इधर, ये और ये देखो बच्चों वही शेप आ गई, वही शेप आ गई। 3 यूनिट लेफ़्ट और 6 यूनिट डाउन कर दिया हमने, तो ये शेप यहाँ से इसकी प्लेसिंग यहाँ पे आ गई बच्चों। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ध्यान देना आपने, तो बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं, हर पॉइंट को फोकस करेंगे ना आप। ठीक है, अब देखो हमारे पास बच्चों ये शेप गिवन है।
अब इस शेप को ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, इस शेप को हमने ट्रांसलेट करना है। अब देखो शेप क्या है हमारे पास, ये। अब हम पहले इस पॉइंट को फोकस करने हैं, ठीक है। अच्छा कंडीशन क्या है, किस तरह करना है, 2 यूनिट राइट लेके जाना है बच्चों और 4 यूनिट अप लेके जाना है। हर पॉइंट को 2 यूनिट राइट और 4 यूनिट अप लेके जाना है, ठीक है। पहले हम इस पॉइंट को लेते हैं। अब इस पॉइंट को लेंगे, 2 यूनिट राइट लेके जाते हैं इस पॉइंट को। देखो 1 और 1 2 यूनिट राइट हो गया और 4 यूनिट अप, 1 2 3 और 4, ये हमारे पास बच्चों एक पॉइंट आ गया, ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को किया। अब हम इस पॉइंट को फोकस करेंगे बच्चों, इसको 2 यूनिट राइट, देखो 1 और 2 यूनिट राइट हो गया और 4 यूनिट अप, 1 2 3 और 4, ये हमारे पास एक बच्चों ये पॉइंट आ गया, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब इस पॉइंट को फोकस करें, 2 यूनिट राइट, 1 और 2 राइट और 4 यूनिट अप, 1 2 3 और 4 बच्चों, ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। अब हमने इस पॉइंट को बच्चों फोकस करना है, ये वाला 2 यूनिट राइट, 1 और 2, 4 यूनिट अप, 1 2 3 और 4, ये हमारे पास एक बच्चों पॉइंट आ गया। अब हम इस पॉइंट को फोकस करेंगे, 1 और 2 यूनिट राइट और 4 यूनिट अप, 1 2 3 और दोबारा देख लें। अब इस पॉइंट को 2 यूनिट राइट, 1 और 2 4 यूनिट अप, 1 2 3 और ये हमारे पास 4 यूनिट आ गए, ठीक है, ये हमारे पास। अब इनको सारों को बच्चों ज्वाइन कर देंगे, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया इसके साथ, इसको इसके साथ, इधर ये किया और फिर इसको इसके साथ और हमने इसको इसके साथ किया, तो हमारे पास ये शेप हमारे पास ट्रांसलेट हो गई, ठीक है। 2 यूनिट राइट और 4 यूनिट आप करेंगे तो ये शेप सेम शेप वही रहेगी, सिर्फ उसकी प्लेसिंग चेंज हो जाएगी, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है, ये हमें शेप गिवन है हमें बच्चों, ये हमें शेप गिवन है, इसमें हमने क्या करना है, इसको हमने बच्चों ट्रांसलेट कर देना है, इसको भी हमने ट्रांसलेट करना है। कैसे, अब हमें बच्चों इसकी कंडीशन ये किया है, 7 यूनिट राइट पे जाना है और 5 यूनिट अप लेके जाना है, 7 यूनिट राइट और 5 यूनिट अप, ठीक है। हम सबसे पहले हम इस पॉइंट को लेके चलते हैं, इस पॉइंट को 7 यूनिट राइट जाएंगे यहाँ से, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 5 यूनिट अप जाएंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5, ये हमारा बच्चों एक पॉइंट आ गया। अब हम बच्चों इस पॉइंट को लेके चलेंगे यहाँ से, 7 यूनिट राइट, इस पॉइंट को यहाँ से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 यूनिट अप यहाँ से जाओ, 1 2 3 4 और 5, हमारे पास एक पॉइंट बच्चों ये आ गया। अब हम इस पॉइंट को फोकस करेंगे, यहाँ पहले डॉट लगा ले, 7 यूनिट राइट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 5 यूनिट अप, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास पॉइंट आ गया बच्चों। फिर इस पॉइंट को फोकस करेंगे, 7 यूनिट राइट, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 यूनिट अप, 1 2 3 4 और 5, ये बच्चों हमारे पास आ गए, ठीक है। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास शेप थी ये ट्रांसलेट हो गई, ठीक है, और इसकी कंडीशन यहाँ से यहाँ पे आ गई, 7 यूनिट राइट और 5 यूनिट अप यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों डी पार्ट है, तो इस पॉइंट में देखो बच्चों कंडीशन क्या है, x और y, इसमें कंडीशन दी है x + 5 y + 1, इसका मतलब है +5 का मतलब है राइट साइड पे जाना है, x की वैल्यू को राइट साइड पे लेके जाना है, और +1 का मतलब होता है ये अप लेके जाना है, इसका मतलब क्या होता है अप लेके जाना है, ये x की वैल्यू जो भी है उसको 5 डिजिट राइट साइड पे लेके जाना है, और +1 का मतलब है कि इसको अप लेके जाना है, ठीक है क्या। अब हमें जो पॉइंट्स भी गिवन होगा x वाला उसको राइट पे लेके जाएंगे पहले पॉइंट को, और फिर 1 डिजिट अप लेके जाएंगे, ठीक हो गया, समझे। इसको इस तरह कर लूँगा, 5 यूनिट राइट और 1 यूनिट अप, 1 यूनिट अप, इसका मतलब ये है कि 5 यूनिट राइट और 1 यूनिट अप, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो पॉइंट्स गिवन है, हम पहले इस पॉइंट को फोकस करते हैं, ये वाला, ये देखो x + 5 का मतलब इस पॉइंट को 5 यूनिट राइट साइड पे लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5, और ठीक है यहाँ पे आ गया ना, और +1 का मतलब है यहाँ से अप जाएं 1 यूनिट, ये आ गया +1,
इसका मतलब है कि 5 यूनिट राइट और 1 यूनिट अप, 5 यूनिट राइट और 1 यूनिट अप लेके जाना है। इस पॉइंट को 5 यूनिट राइट और 1 यूनिट अप लेके, अब इस पॉइंट को फोकस करेंगे। 5 यूनिट राइट 1 2 3 4 5 और 1 यूनिट अप, ये हमारे पास बच्चों पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को फोकस करेंगे तो +5 का मतलब है 5 यूनिट राइट 1 2 3 4 5 और 1 यूनिट अप, ये बच्चों हमने कर देना है। ठीक है, अब हम इनको ज्वाइन करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास बच्चों ये शेप जो हमारे पास ये हमारे पास बच्चों शेप ट्रांसलेट होगी है, ये शेप हमारे पास ट्रांसलेट होगी। बस याद रखें +5 का मतलब है राइट, +1 का मतलब होता है अप। अब बच्चों हमें एक शेप गिवन है ई पार्ट, अब इसमें हमें कंडीशन दी गई है -3 का मतलब लेफ्ट, कि हमारे इस पॉइंट को लेफ्ट में लेके जाना है 3 यूनिट और 5 यूनिट डाउन लेके जाना है, 5 यूनिट डाउन लेके जाना है, 3 यूनिट लेफ्ट और 5 यूनिट डाउन। माइनस का मतलब होता है डाउन, इधर यहाँ माइनस का मतलब लेफ्ट, और x की वैल्यू राइट या लेफ्ट होता है और y की वैल्यू अप या डाउन होता है। x की वैल्यू प्लस हो तो राइट, माइनस हो तो लेफ्ट, y की वैल्यू प्लस हो तो अप और माइनस हो तो डाउन। ठीक है, अब ये 3 यूनिट लेफ्ट और 5 यूनिट डाउन लेके जाना है। अब देखो बच्चों यहाँ इस पॉइंट को पहले फोकस करते हैं। -3 का मतलब लेफ्ट 3 डिजिट लेफ्ट लेके जाएंगे यहाँ से 1 2 3, और फिर -5 का मतलब होता है 5 डिजिट डाउन। ठीक है, यहाँ पे है ना 1 2 3 और डाउन 1 2 3 4 और 5 डिजिट डाउन आ गई, ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। 3 यूनिट लेफ्ट और 5 यूनिट डाउन। अब यहाँ पे भी ये पॉइंट हमारे पास 3 यूनिट लेफ्ट 1 2 3 और 5 डाउन 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया बच्चों। इस पॉइंट को देखेंगे 3 यूनिट लेफ्ट 1 2 3 और 5 डाउन 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास बच्चों तीसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, अब जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये ट्रांसलेट होगी शेप, इसकी शेप ये ऐसे आ गई। ठीक है बच्चों, ये ट्रांसलेट हो गई। अब नेक्स्ट है x +5 का मतलब है राइट 5 यूनिट राइट, +3 का मतलब होता है अप 3 यूनिट अप, 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप लेके जाना है इस शेप को। ठीक है, 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप, राइट और अप। अब हम इस पॉइंट को पहले फोकस करते हैं। 5 यूनिट राइट 1 2 3 और 3 यूनिट 5 यूनिट राइट है ना, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 और 3 यूनिट अप 1 2 और 3, ये हमारे पास बच्चों पॉइंट आ गया। ठीक है, एक पॉइंट। हम इस पॉइंट को फोकस करेंगे यहाँ पे 5 यूनिट राइट 1 2 3 4 5 और 3 यूनिट अप 1 2 और 3, हमारे पास एक पॉइंट बच्चों ये आ गया। अब इस पॉइंट को देंगे 5 यूनिट राइट 1 2 3 4 5 और 3 यूनिट अप 1 2 और 3, हमारे पास एक पॉइंट बच्चों ये आ गया। इस पॉइंट को फोकस करते हैं 5 यूनिट राइट 1 2 3 4 5 और 3 यूनिट अप 1 2 और 3, बच्चों हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और हम इसको इसके साथ, तो हमारे पास ये जो शेप थी बच्चों ये ट्रांसलेट होगी बच्चों। ठीक हो गया, 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन इमेज। अब बच्चों हमें गिवन इमेज गिवन है तो इसकी हमने ट्रांसलेशन बतानी है कि ये क्या कंडीशन थी। मतलब ये रेड है ना, ये हमारा ओरिजिनल है, ये हमारे पास ओरिजिनल है और ये ट्रांसलेशन है, ये उसकी ट्रांसलेशन है, ये मतलब आंसर है ना। देखना है कि हमने इस पर क्या कंडीशन लगी है और ये शेप बनी है ना, इस पर क्या कंडीशन लगी है। ठीक है, तो अभी हमने देखना है इस पर कंडीशन मतलब कितना यूनिट राइट और लेफ्ट गया और ये आया। देखो अभी हम इस किसी एक पॉइंट को फोकस कर लेते हैं। हम देखो फर्ज करो इस बी को फोकस करते हैं, ये बी यहाँ पे है ना और ये बी यहाँ पे आया, कैसे आया, क्या कंडीशन लगी है। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बी यहाँ पे था, यहाँ पे कैसे आया, देखो 1 2 3, अभी यहाँ से 3 लेफ्ट की तरफ गया है और 1 2 3 4 अप आया। ठीक है, मतलब क्या कंडीशन लगी है बी यहाँ पे तक पहुँचने में। यहाँ से देखो बी यहाँ पे था, अब ये देखो इधर गया, देखो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 यूनिट लेफ्ट गया और 1 2 3 4 यूनिट अप हो गया। ठीक है, बस ये कंडीशन लिखनी है कि इसमें क्या ट्रांसलेशन लगी है। ठीक है, हम इसके लिखेंगे 3 यूनिट अप, 3 यूनिट अप गया है और ठीक है 3 यूनिट लेफ्ट गया है।
ठीक है। 3 यूनिट यहाँ से लेफ्ट गया ना, 3 यूनिट लेफ्ट गया है, और देखो यहाँ से 1 2 3 और कितना 1 2 3 4 यूनिट अप गया है, 4 यूनिट अप, 4 यूनिट अप। मतलब इसमें क्या कंडीशन लगी है, हर एक में 3 यूनिट लेफ्ट, 1 2 3 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट अप, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें ये कंडीशन, किसी एक पॉइंट को फोकस कर लो, जो कंडीशन उस पे लग रही है ना, पूरी डायग्राम पे वही ट्रांसलेशन लग रही है, वही कंडीशन लग रही है, तो ये इसका ये आंसर है, 3 यूनिट लेफ्ट 4 यूनिट अप, ठीक है। अब बी पॉइंट में देखें बच्चों, ये हमारे पास ओरिजिनल है, और देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट को, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को हमने फोकस करना है, ये सी है ना, तो ये सी यहाँ पे कैसे पहुँचा है, सी यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुँचा है, ठीक है। अब देखो यहाँ सी पे यहाँ पे था 1 2 3 4 यूनिट राइट की तरफ चला गया ना, ठीक है, और यहाँ से नीचे गया, फिर 1 2 3 4 5 6 यूनिट डाउन। तो इसमें क्या कंडीशन लगेगी, 4 यूनिट राइट, और इधर लिख दो 6 यूनिट डाउन। हर पॉइंट में 4 यूनिट राइट लेके जाना है, देखो 1 2 3 4 और 6 यूनिट डाउन, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट यहाँ पे आ गई, ये कंडीशन लगी है, ये इसकी ट्रांसलेशन है, ठीक है। अब हमने इस डायग्राम में देखना है, सी में ये रेड थी हमारे पास, अब इस किसी एक पॉइंट को फोकस करो, ये पॉइंट एम है, इधर ये पॉइंट एम है, कैसे आया यहाँ पे, अब देखो यहाँ से पॉइंट था 1 2 3 4 5 6 यूनिट राइट की तरफ गया है, ठीक है, और देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट डाउन, ठीक है। इसमें क्या ट्रांसलेशन लगी, 6 यूनिट राइट और 7 यूनिट डाउन, क्या लिखेंगे, 6 यूनिट राइट और 7 यूनिट डाउन, ठीक है, ये कंडीशन है, 6 यूनिट राइट और 7 यूनिट डाउन करेंगे हर एक पॉइंट पे, तो ये शेप हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास ये बी पॉइंट यहाँ पे है, और ये बी पॉइंट यहाँ पे कैसे आया, इस पर ट्रांसलेशन देखेंगे, 1 2 3 4 यूनिट राइट हो गया बच्चों, और फिर 1 2 3 यूनिट डाउन हो गया, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होगी, 4 यूनिट राइट और 3 यूनिट डाउन, ये इसकी ट्रांसलेशन है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी एक्सरसाइज चेक 11.3, उम्मीद आपको समझ आई होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप थी, लेकिन ध्यान से इसको समझना, अच्छी तरह समझना, आगे काम आने वाली चीज़ है। अस्सलामु अलैकुम, अपना ख्याल रखना बच्चों।